Hello students, welcome in the lecture number 12 of our percentage। और आप सबको पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हम आज एक इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस का उठाने जा रहे हैं। और उस टाइप में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। दो क्वेश्चंस मैंने उस टाइप पर लाए हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, ये हमारे लिए एक रिवीजन के तौर पर रखा हुआ क्वेश्चन है। इतना लंबा क्वेश्चन, दो आठ आठ नौ लाइनों का क्वेश्चन है। क्यों क्यों हमने इसको रखा? इसीलिए रखा ताकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे एक, जहां से आप पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप पूरे पूरे अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और ये दो क्वेश्चंस लास्ट में हमने मिसलीनियस पे क्वेश्चंस दो लाए हैं, मिसलीनियस टाइप पे क्वेश्चंस दो लाए हैं। और कल से हम एक और इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कंजप्शन और शुगर वाले सवाल होंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन है कि अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो ये 9 लाइन्स का क्वेश्चन है। पढ़ते पढ़ते ही 30 सेकंड खाएगा, पढ़ते पढ़ते ही 30 सेकंड खाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी 30 सेकंड से अलावा टाइम नहीं देंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ही जितना गौर से पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। और ये मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रॉपरली कंप्लीटली मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ही बनाया गया है। तो हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। A man P purchased a land for rupees इतना on the outskirts of the city। एक आदमी P है, जिसका नाम P है, उसने एक जमीन खरीदी है और उस जमीन की कीमत ये है on the outskirts of the city, सिटी के बाहरी हिस्से में। due to the some reason its value, किसी कारण, किसी रीजन के कारण उसने क्या किया है कि its value depreciated at 25% per annum। तो उसकी वैल्यू 25% कम हुई है। 25% कम होना मतलब 25% रिड्यूस हुई है पर एनम। पर एनम का मतलब ही एक साल में 25% कम हुई। एंड ही सोल्ड इट क्यों? आफ्टर 2 ईयर्स। अगर 25% कम हुई पहले साल में, तो दूसरे साल में 25%, दूसरे साल में भी 25% कम हुई होगी। एंड ही सोल्ड इट क्यों आफ्टर 2 ईयर्स। और 2 साल के बाद उसने क्यों को भेजी, उसने क्यों क्यों को भेजी। एट दिस टाइम द सिटी एक्सपैंडेड। अब क्यों ने जब उस जमीन को खरीद लिया, क्यों ने जब जमीन को खरीद लिया, अब इस मौके पे क्या हुआ कि द सिटी एक्सपैंडेड, और अब सिटी एक्सपैंड हुई। एंड न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड कमिंग अप। और नए नए प्रोजेक्ट्स आए वहां पर उस सिटी में। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन देयर वाज एन एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब हुआ अब रेट बढ़ गई है ऑफ रियल एस्टेट प्राइसेस एट द रेट ऑफ 50%। अब जो प्राइस है वो 50% बढ़ गई है, जमीन की कीमत 50% बढ़ गई है। पहले साल में 25% कम हुई, दूसरे साल में भी 25% कम हुई, अब तीसरे साल में 50% इंक्रीज हुई। व्हाट वुड बी द वैल्यू इन रुपीज ऑफ द लैंड आफ्टर 2 ईयर्स। अब जमीन की वैल्यू, जमीन की कीमत कितनी होगी आफ्टर 2 ईयर्स, फिर से 2 साल बाद, फ्रॉम द टाइम क्यो बॉट फ्रॉम द लैंड फ्रॉम पी। तो इतना बड़ा सवाल चुटकियों में हम करना सिखा देंगे। तो क्या है, तो पहली जमीन की कीमत जो थी 432,000 थी, 432,000। लेकिन किसी कारण 25% रिड्यूस हुई। यहां पर दिखाता हूं मैं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे तो ये -1/4 क्यों? क्योंकि ये कम हुई है। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कम होना, डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कम होना। कम हुई तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 3/4। तो यानी कि हमारे पास अगर कुछ जमीन, इसकी कीमत ये थी, अब उसकी कीमत ये हुई 3/4, एक कम हुई 4 के ऊपर। और दूसरे साल पे भी यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 3/4। और तीसरे साल में 50% जमीन रेट बढ़ गई है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1/2। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 3/2। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अलावा मिल गई है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 3/2। तो 3/2 फिर से हुई और 3/2 फिर से हुई।
क्यों? क्योंकि 2 साल बाद फिर से ये कह रहा है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व। तो ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू हमने निकाल दी है। 50% की मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 और यहाँ पर 20% है या 25% की फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 क्योंकि कम हो रहा है। तो पहले जमीन की कीमत थी इतनी 432,000 लेकिन कम हुई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लेकिन कम हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 3/4। तो पहले साल ये रेट रही होगी, ये पहला साल होगा फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। अगर हम दूसरे साल की बात करेंगे फिर से कम हुई कितना 4/3। तो ये सेकंड ईयर की बात हुई हमारे पास यहां से लेके यहां तक सेकंड साल की। अगर हम थर्ड ईयर की बात करेंगे वो इंक्रीज हुई है किसके ऊपर 50% के ऊपर 1/2 मतलब 3/4 मतलब 3/2 क्योंकि 2 है नीचे 2 तो 3/2। तो यहां से लेके यहां तक तीसरे साल की ये रेट है। अगर हम बात करेंगे फिर से 3/2 क्योंकि अगेन 2 इयर्स तो यहां से लेके यहां तक ये 4 साल के बाद है, 4 ईयर के बाद रेट है हमारे पास। ये प्राइस है किसकी? जमीन की। तो इतनी रह चुकी होगी हमारी प्राइस, आफ्टर द एंड ऑफ 4 इयर्स। यही तो कह रहा है सवाल हमारे पास। तो इतना ही करना था, इतना ही ये क्वेश्चन था। खाली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना भी लंबा क्वेश्चन है नहीं। पढ़ने में टाइम लगेगा, अच्छा वैल्यू खाली वैल्यू पढ़ने की जरूरत है। बाकी ज्यादा ये फजूल बकवास है। यहाँ से पर एनम इट सोल्ड टू सी एक्सपेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स दीज, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है। खाली वैल्यूज को ध्यान में रखना होगा। तो अब हमारे पास इस सवाल को या तो कैलकुलेशन से हम करेंगे या तो देखेंगे हम, या तो कैलकुलेशन से करेंगे 4 4 16 2 2 4 फिर काटेंगे, इधर से 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे या तो बड़े वैल्यू से इकट्ठा काटेंगे 4 4 16 16 2 32 32 64 से इसको काटेंगे। लेकिन हमारे पास है नहीं उतना टाइम, तो हम तो करेंगे मल्टीपल से क्योंकि नीचे कोई भी 3 नहीं है। अगर 3 है नीचे कोई है नहीं, 3 कोई भी 3 प्रेजेंट डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है उसमें 3 जरूर बचेगा, उसमें मल्टीपल ऑफ 3 जरूर होगा या मल्टीपल ऑफ 9 जरूर होगा। अगर हम मल्टीपल 3 में फेल हो जाएंगे हम मल्टीपल ऑफ 9 निकाल देंगे क्योंकि ऊपर 3 3 3 3 इतने सारे 3 हैं और 4 3 2 4 3 7 2 9, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इतने सारे और नीचे कोई भी 3 नहीं है, तो मतलब 3 तो प्रेजेंट होगा हमारे सवाल में। हम डिजिटल सम से करेंगे, डिजिटल सम मतलब 3 का यूनिट 3 का मल्टीपल हम चेक करेंगे, 3 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 और 5 और 4 9 6 7 और 5 12। तो इसका मल्टीपल ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं क्योंकि सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। 5 5 10 17 और 4 21 21 और 5 26, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 5 और 4 9 7 और 6 13, ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 5 5 10 17 17 और 6 23, ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन वन एंड ओनली ए पार्ट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्यूशन आया तो आगे करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसको सॉल्व क्यों करें हम, इतना झंझट क्यों पाले जब सॉल्यूशन हमारा किसी ट्रिक से आ रहा है, किसी मल्टीपल से आ रहा है, किसी यूनिट डिजिट से आ रहा है, किसी के डिजिटल सम से आंसर आ रहा है, तो सॉल्यूशन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है उस टाइम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ये था क्वेश्चन नंबर 54 और इसको हमने किया है सॉल्व और इसका आंसर आया है 546750। उस लैंड की कीमत होगी आफ्टर 4 साल। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, नया टाइप है क्वेश्चन का, नया अंदाज दिखेगा आपको, नई लैंग्वेज दिखेगी और नया मजा दिखेगा आपको जरूर। क्वेश्चन नंबर 55, if x% of 190 is 15 less than this, then x plus 30% of 90 is what percent more than x% of 150। ये तो इजी टाइप वाला क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसकी लेवल थोड़ी सी अब हमने कर दी है क्योंकि इससे आपको ज्यादा टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिखेगा। x% of 190 इज 15 लेस, इज 15 कम है। ये 15 कम है, किससे कम है? अगर हम
इसको 15 बढ़ाएंगे तो ये उसको बराबर हो जाएगा, ये उसके बराबर हो जाएगा। अगर हम इस वाले चीज को x% ऑफ 190 इज 15 लेस, ये कम है 15, अगर हम इसको 15 बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक तराजू है, उसमें 15 केजी कोई चीज कम है, उसमें 15 केजी कोई चीज कम है, अगर हम इसको 15 केजी ऐड करेंगे तो ये तराजू आपस में बराबर आ जाएगा, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम बैलेंस करने के लिए इसको 15 प्लस कर देंगे, इज इक्वल्स टू क्या, कितना, x प्लस 10%, x प्लस 10% ऑफ 180 तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल देंगे और इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कितना कम है या कौन कितना ज्यादा है। तो x% ऑफ 190 दिस इज इक्वल्स टू दिस। हमने प्लस इसमें क्यों किया, क्योंकि ये कम था, ये ऑलरेडी 15 ज्यादा था। अगर दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने इसको 15 ऐड किया ताकि ये दोनों इक्वल टू आए, इक्वल टू मतलब बैलेंस में हो जाए। तो इसका ही मतलब x% 190 x% प्लस 15 इज इक्वल टू, यहां से परसेंट भी अंदर जाएगा और 180 भी अंदर जाएगा, तो 180 x% प्लस 180 का 10% से मल्टीपल, 180 का 10% से ऊपर हम मल्टीपल करेंगे, 180 का 10% में मल्टीपल करेंगे, परसेंट 2 जीरो का खाता है, इस और इसको खाएगा तो 18 बचेगा यहां से, तो 18 बचेगा यहां से। अब देखेंगे 190 x%, इसको यहां आ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो 10% बचेगा, 10x% बचेगा, तो 18 है यहां पर, तो 15 को यहां ले जाएंगे तो 3 बचेगा। तो इंप्लाइज दैट x% की वैल्यू 3/10 और 3/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी 30%, और x की वैल्यू हमारे पास 30 आई है, तो x की वैल्यू 30 आई है। तो देन हमें फाइंड करना है x प्लस 30% ऑफ 90, x प्लस 30% ऑफ 90 इज व्हाट परसेंट। तो यहां से हम रेशो में कर लेते हैं, यहां से हम रेशो में कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा है कि रेशो में चीजें आसान होती हैं, रेशो में चीजों को देखना आसान होता है, क्योंकि हम सबसे नीचे आ जाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, रेशो में हम सबसे नीचे आ जाते हैं। तो x प्लस 30%, x की वैल्यू 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60% ऑफ 90 इज व्हाट परसेंट, और इज व्हाट परसेंट मोर देन x% की फ्रैक्शन वैल्यू, x% का वैल्यू, x का वैल्यू 30% ऑफ 150। अगर हम यहां से देखेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 30 से 2 बार जाएगा, 0 से 0 गया तो 3 से जाएगा, 30 से पूरा गया है, ठीक है, तो 3 से जाएगा, 3 जा 9, 3 5 जा 15, यहां से आ जाएगा 6:5। x व्हाट परसेंट मोर, तब कितना ये ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 20%। तो यहां से हमारे सोल्यूशन सी पार्ट आ चुका है। ये था हमारे क्वेश्चन का करने का तरीका। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे चीजों को दिमाग में किया जा सकता है। x इंटू 190% इंटू 180%, 10% की वैल्यू यहां तक आ जाएगी। अब 50 में से दिएगा तो 3/10, तो x की वैल्यू डायरेक्ट दिमाग में 30 ही आएगी, डायरेक्ट दिमाग में लाना है 30, फिर चीजों को लिखना है यहाँ से, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में समय कम होता है, वक्त कम होता है हमारे पास। अगर वक्त लिखने में देंगे तो सॉल्यूशन आंसर आने की संभावना है, लेकिन 2-3 मिनट में आ जाएगा। तो उस सॉल्यूशन का क्या फायदा जो 3 मिनट में आ जाएगा, उस सॉल्यूशन का क्या फायदा जो 3 मिनट में आ जाएगा, जो आना चाहिए 30 सेकंड्स में, जो सॉल्यूशन 30 सेकंड्स में आना चाहिए वो 3 मिनट में आ जाए, तो उस सवाल को करने का क्या फायदा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 56 जो है हमारे पास, ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब इसकी लेवल थोड़ी सी अप है इसके इवज में, इसके रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 56 को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इफ x प्लस 10% ऑफ 300 इज इतना मोर देन x% ऑफ 250, then 15% of x is what percentage less than 20% of x plus 13? 20% of x plus 13। तो क्या है हमारे पास, if x plus 10%, if x plus 10% of 300 is इतना मोर, अगर ये मोर है तो इसका मतलब वो कम होगा, तो उसी को तो देना पड़ेगा, अगर हमें इक्वेशन उसको बराबर करना पड़ेगा। अगर ये इतना मोर है तो इतना मोर ये वाला पार्ट है, इक्वेशन उसको बराबर करने के लिए उसको देना पड़ेगा, ताकि जो हमारे इक्वेशंस हैं वो बराबर आ जाएं। तो x% ऑफ 250, लेकिन इस 57.5% को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, 50% प्लस 7.5%।
आपको 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/2, और 7.5% में 2.5% का मल्टीपल होता है 2.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 7.5, क्योंकि हमें पता है मैं 2.5 से नहीं जरब देता, मैं 25 से जरब देता, मैं पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करता। 25 का 75, 25 3 75, इसीलिए यहाँ पर 75 है तो वो भी पॉइंट में आ जाएगा ना। तो 2.5% की वैल्यू 1/40, तो 7.5% की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/40। इसका मतलब बेस में 40 आने ही आना है, तो यहाँ से 40 बनाने के मल्टीप्लाई बाय 20, ऊपर भी नीचे भी, तो 20 + 23, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 63/40, क्योंकि 40 + 23 = 63, 63/40 हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आई हुई है। तो क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, कितने से बढ़ाएंगे इंटू 63/40, या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बढ़ाएंगे क्योंकि इसकी परसेंटेज इसको 15 से लेस किया हुआ था, लेकिन इसको यहाँ पर परसेंटेज से लेस ज्यादा किया हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही गए, माइनस नहीं किया हमने। तो क्या करेंगे इंटू 63/40, क्योंकि हमने ऐसा इसीलिए हमने किया ताकि जो हमारे पास ये है परसेंटेज वैल्यू, ये कन्वर्ट हो जाए फ्रैक्शन वैल्यू में। तो अब क्या यहां से करेंगे, यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज वैल्यू कैंसल, या तो ये परसेंटेज वैल्यू और ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल हुए, तो यहां से क्या बचा 3x + 30, 3x + 30 इज इक्वल्स टू, अब यहां से x को x ही रखेंगे, और यहां से 0 और 0 25%, ये परसेंट इसको दे देंगे 25%, तो इसकी वैल्यू 1/4 इंटू 63/4 इंटू 63/4, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 63/4 4 16x, और यहां से 3x, यहां से 3x + 30 implies that 63x 16/16 minus 3x is equals to 30, तो ये यहां जाएगा तो माइनस जाएगा, इक्वेशन वैसी की वैसी। तो 16 × 48/16 रहेगा, 16 × 48, 48 तो मतलब ऊपर बचेगा 15, ऊपर बचेगा 15, क्योंकि 63 में से 48 जाएगा तो बचेगा 15, which is equals to 30, implies that x is equals to 480/15 अब यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 15 × 45, अब बचे कितने 3, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू 32, हमारे पास x की वैल्यू 32 आ चुकी है। इसको इतना लंबा खींचने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में ही किया जा सकता है, मैंने आपको दिखाने के लिए इतना लंबा किया है। तो x की वैल्यू 32, तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे ताकि हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए। तो x की वैल्यू 32 है हमारे पास, x की वैल्यू 32, इसको नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है। तो x की वैल्यू 32 आई हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम then 15% of x, 15% of 32 is what percent less than 20% of x + 13, 32 + 13 कितना होता है, ये तो हो जाएगा 15, ये 45, ये तो हो जाएगा 325 345, तो ये तो हो जाएगा 45। अब यहाँ से परसेंट और परसेंट खत्म, 15 × 15 15 × 45, यहाँ से बचा 32 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 20 = 3, तो 4 से जाएगा, 4 5 = 20 इंटू 3, यहाँ से 4 8 = 32, 8 × 5 3 = 15। अब कितना कम है, कितना कम है, 7 कम है 15 के ऊपर, 7 कम है 15 के ऊपर, 7 कम है 15 के ऊपर। तो हमें पता है 1/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, तो इसको क्या करेंगे 6 सही 2/3% इंटू 15 इंटू 7 इंटू 7 है ऊपर, इंटू 7 है ऊपर, तो 7 6 = 42, 7 2 = 14/3, लेकिन ऊपर तो न्यूमरेटर ज्यादा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अब 3 4 = 12, 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा 42 + 4 = 2/3, 42 और 4 46, 2/3% हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन निकल के आया है, जो कि ए पार्ट में है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 56। तो इससे तो ज्यादा एग्जामिनर खींचेगा नहीं आपका सवाल, इतना ही रहेगा, इससे भी बिल्कुल कम रहेगा, ये मैक्सिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करेंगे, ये मैक्सिमम लेवल है, ये आसान लेवल थी, ये मैक्सिमम लेवल है हमारे क्वेश्चंस की।
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन हर एक टाइप को छूने की मेरी आदत है, उसको मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 57? इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/12 इन अ स्टेयर ऑफ अरे 1/16, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था इससे, कर लिया इससे, तो बताइए कि वो कितना गलत है। प्रतिशत में बताना है, परसेंटेज में बताना है कि वो कितना गलत है। इफ ए स्टूडेंट तो हमारे पास उसने करना क्या था, उसने पहले नंबर को उसने 11/16 से मल्टीप्लाई करना था और 7/12 से कर लिया, 7/12 से कर लिया। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ जहां से हमारे पास एक सॉल्यूशन जल्दी लेके आएगा। तो हमने वो नंबर चुनना है जो 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। 12 और 16 से भी कटेगा, उसका मतलब है एलसीएम ऑफ। तो हम वो नंबर लेट हमारे पास वो नंबर होगा, लेट नंबर इज इक्वल टू 12 और 16 का एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। 48 होता है। मैंने पहले भी बताया है कि कैसे निकालते हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा, मैंने एक बार दिखाया है, बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो 12/48 तो 48, क्योंकि 12 को 48, 16 का 48, इससे भी आप जज कर सकते हो कि हमारे पास 48 एलसीएम होगा। अब अगर हम देखेंगे उसने 48 को मल्टीप्लाई करना था 11/16 से, लेकिन कर लिया उसने 48 को 7/12 से। तो अब क्या करेगा, 16 48, तो नंबर हमारे पास 33 बन गया। 12 चुका 48, 4 7 28 कर दिया। तो कितना एरर है हमारे पास, करेक्ट नंबर हमारे पास ये वाला है करेक्ट नंबर। तो ये तो इनकरेक्ट नंबर है ना, ये वाला तो इनकरेक्ट होगा, ये जो आंसर होगा इनकरेक्ट होगा, आंसर इनकरेक्ट होगा। तो कितना कम है, 5 कम है 33 के ऊपर। अब यहां से खेल है, अब यहां से माइनस शो करता है कि कम है। अब यहां से खेल है किस खेल का, इस खेल का नाम है कैलकुलेशन का खेल। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि 1/33 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई नहीं है। अगर बताया होता तो क्या कर लेते, 5 से मल्टीपल कर लेते उस फ्रैक्शन में, उस परसेंटेज वैल्यू का। लेकिन तो 1/33 को हमने नहीं बताया। अब यहां से खेल है आपके सोचने का। अब हमारे पास 5/33 है। अगर ये 5/30 होता, मतलब हमने 33 को 30 पढ़ा, हमने 33 को 30 पढ़ा, जो कि है नहीं, जो कि आंसर हमारा गलत आ जाएगा। अगर हम पढ़ लेते तो 1/6 मतलब 16% हमारे पास आंसर होता। लेकिन ये गलत सोल्यूशन है, इसका आंसर कम आ जाएगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को कम कर दिया, ऊपर वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, ऊपर ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब सोल्यूशन जो आ जाएगा वो हमारे सोल्यूशन से आंसर ऊपर होगा। तो 16.16 से नीचे हमारे पास आंसर होगा। 16.16 से नीचे कितने वैल्यू है, ये वैल्यू भी 16 से नीचे, ये वैल्यू भी नीचे, ये वैल्यू भी नीचे। लेकिन हम चेक करेंगे इस तरीके से, 5/, अगर हम इसको पढ़ लेते 33 को 35 पढ़ लेते, 5/35, तो 1/7 की वैल्यू 14.28%, 14.28%। लेकिन 1/7 की 2/7 नहीं, मैंने बताया आपको 14 इंटीजर 2/7, 14 इंटीजर 2/7, इसी का मतलब होता है 14.28%। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, हमने डिनोमिनेटर को बढ़ाया, तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारे पास वो कम आया होगा, इसका मतलब 14.28% से हमारे आंसर ज्यादा होगा, जो कि एक ही है, दैट इज 15.15%। ये है क्वेश्चन का करने का तरीका। अब इस तरीके से कोई जाएगा 5/3 है 33 परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100% से ज्यादा वो खाली कैलकुलेशन करता रहेगा, सोल्यूशन नहीं आएगा, सोल्यूशन वक्त पे नहीं आएगा। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इनको करने के लिए पहले तो टाइम लगेगा। हाँ, इतनी दिक्कत तो पहले आएगी, दिमाग पे दिक्कत आएगी, आपके दिमाग पे दिक्कत आएगी, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं सोच पाएंगे पहले। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस, 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और 300 क्वेश्चंस की 30 बार 20 बार प्रैक्टिस, 16 बार प्रैक्टिस, तो उतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीजें शो होती चली जाएंगी कि इस तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, वरना बहुत टाइम लगेगा।
बहुत टाइम लगेगा सॉल्यूशन ढूंढने में। मैं खुल के बताता हूं, मैं खुल के बताता हूं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब क्या है? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब है अगर हम y को बढ़ा रहे हैं, हम y को बढ़ाएंगे तो x घटेगा, और x को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब होता है y घटेगा। इसका मतलब यही होता है। अगर हमारे पास x का रेशो, कोई चीज हमारे पास 5 से लेके 6 होती है, इसका मतलब y जो हमारे पास होगा वो 6 से 5 हो जाएगा। इसी का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्वेश्चन क्या है? इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो हमारे पास x इज इंक्रीज बस 37.5%। 37% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। मैंने पढ़ाया आपको कितनी बार? 3/8। लेकिन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो x हमारे पास 3/8 से इंक्रीज हो रहा है, तो y क्या होगा? y इसका उल्टा होगा। y कितना कम होगा? मैंने पहले ही बताया, वो 3 कम होगा, लेकिन इनका जोड़ करके 8 और 3 11, 3/11 होगा y। 3/11 होगा y। तो 3/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 27.27%, क्योंकि 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू 9 सही 1/11 होती है। मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 9 27, 3/11 विच मीन्स 27.27%, विच इज इक्वल टू 27.27%। दैट इज ए पार्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने किया। तो मैं बीमार भी था, बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन आपका वक्त ज़ाया ना होने दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि कल भी क्लास नहीं हुई, आज तो क्लास होगी। और बढ़िया क्वेश्चन के साथ हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 54 से, और नया टाइप भी डिस्कस किया आपके साथ। और जो हमारे पास मिसलिनियस क्वेश्चंस थे, इनकी आने की उम्मीद होती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर दिखते हैं, मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस। ऐसे भी एक एक दो मैं रोज अब लाके ही रहूंगा आपके सामने मिसलिनियस वाले सवाल, ताकि हम साथ साथ इनको भी निपटा लेंगे। और जो हमारे पास बात रही कि कल है हमारे लिए बहुत अच्छा दिन, इसलिए क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, एक और नया टॉपिक नहीं कह सकते, वो है कंजप्शन वाले सवाल, शुगर वाले सवाल। इन पे हम 1-2 दिन देंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम मेंसुरेशन के वाले सवालों पर, और उसके बाद इलेक्शन वाले सवाल, और उसी के साथ देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है परसेंटेज में, ताकि जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह टॉपिक्स हैं उन पे कोई दिक्कत ना रहे। वरना मैं इतना लंबा नहीं खींचता परसेंटेज को, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं वैसे, लेकिन इस टॉपिक में एक हार्ट है, इस टॉपिक में एक दिल की धड़कन छुपी हुई है, किसकी? मैथमेटिक्स की। इसलिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 58 तक पहुंच चुके हैं हम। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू। सपोर्ट करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।